गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके समक्ष कुछ प्रेरणादायक साखियां लेकर आए हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा देने और हमारे मन को नियंत्रण में रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। ये साखियां न केवल हमारे जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देंगी, बल्कि हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरूकता को भी प्रोत्साहित करेंगी। कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यह हमें परमात्मा से मिलाप करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है, परंतु हमारा मन हमें भटकाने की हर संभव कोशिश करता है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मन को साधें और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो आइए, इन साखियों के माध्यम से हम अपने जीवन को समझने और संवारने का प्रयास करें। यह साखियां न केवल हमें मन के धोखों से आगाह करती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन के हर क्षण को सही दिशा में लगा सकते हैं। आइए, इन प्रेरणादायक साखियों को सुनें और अपने हृदय में स्थान दें। पहली साखी, इंद्र का तीर कमान। जितनी भी समुद्र में लहरें उठती हैं, उतनी ही इच्छाएं और ख्वाहिशें हमारे मन में उठती रहती हैं। अगर हम अपनी इन इच्छाओं को रोक लें और संतोष के साथ जीवन जीने लगें, तो हमारा मन स्थिर हो सकता है। इसके लिए हमें अपनी आत्मा पर ध्यान लगाकर एक ही विचार को पकड़ना होगा, परमात्मा से जुड़ने का। एक आर्षी ने इतनी तपस्या की कि स्वर्ग के राजा इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं आर्षी उसका सिंहासन न छीन ले। वह हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके अर्शी की कुटिया पर आया और अर्ज की कि मैं किसी काम से जा रहा हूं। मेरे पास यह तीर कमान है जो बहुत भारी है। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसे अपने पास रख लें। थोड़ी देर बाद आकर ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि मैं अर्शी, यह तीर कमान, मेरा इसका क्या संबंध? इंद्र ने मिन्नत की कि कृपा करके रख लो, मैं थोड़ी देर में आकर इसे ले जाऊंगा। अर्शी ने कहा, यह तो जीवों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा हृदय तो ऐसी चीजें देखकर भी दुखी होता है, इसलिए मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगा? शिकारी ने नम्रता से कहा, मान्यवर, मेरे पास एक सुझाव है। मैं तीर कमान को कुटिया के पीछे रख देता हूं। आप इसे कभी न देखेंगे और इस तरह आप मुझे एक बड़ी आपत्ति से बचा लेंगे। और फिर इंद्र ने अर्शी की बड़ाई करनी शुरू कर दी कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, मुझ पर दया करो। जब बहुत बार कहा तो अर्शी ने मान लिया और कहा कि इसको कुटिया के कोने में रख दो। इंद्र तो तीर कमान रखकर चलता बना। अब वापस किसे आना था? ऋषि पहले राजा था और तीर कमान चलाने में अच्छी तरह माहिर था, इसलिए जब भजन से उठता तो तीर कमान का ख्याल आ जाता। रोज रोज तीर कमान का ध्यान मन में पक्का होता गया। एक दिन कहता है, कभी हम भी तीर चलाते थे, जरा चलाकर तो देखें, किसी को मारेंगे नहीं। ये सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर चलाया, सीधा निशाने पर जा लगा और शौकर बढ़ा। रोज रोज अभ्यास करने लगा। आखिर वह पूरा शिकारी बन गया। भजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार के पीछे पीछे फिरने। सो ऐसे हैं मन के धोखे, जरा सा इसको ढीला छोड़ो, झट बुरी आदतें अपना लेता है। दूसरी साखी, जहां आसा तहां बासा। ईश्वर की योजना और नियम अटल हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि हर चीज सही समय पर ही पूरी होगी। कहा जाता है कि कबीर साहिब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया कर, जिससे तुझे फायदा होगा। कहने लगा कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर भजन करूंगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर, तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूंगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहिब ने कहा कि अब बता। जवाब दिया कि पोतों की खुशियां देख लूं। पोते भी हुए। कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन करो। कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं, फिर भजन करूंगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने फिर पूछा। बोला, ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं न जागूं तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर वहां से गुजरे तो बाबा नजर न आया। पूछा कि बाबा कहाँ है? बेटों और पोतों ने कहा कि वह तो मर गया है। कबीर साहिब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया।
यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहिब ने अंतर्ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारू पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बना तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जुता रहा। आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का न रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफी समय कोल्हू में जोता। फिर जब उसके काम का भी न रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नखकारे वाले ले गए। उन्होंने नखकारे पर मढ़ा लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं। ये देखकर कबीर साहिब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनी घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नकार, कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार, तीसरी साखी, मन के खेल। सत्संगी का यह फर्ज है कि वह अपने मन पर हमेशा निगरानी रखे और उसे कभी भटकने न दे। एक महात्मा दुकान पर खड़ा वहां की चीजों को देख रहा था कि उसे एक ख्याल आया। अपने मन से बोला कि तेरी बहुत तारीफ सुनी है, कुछ अपनी करतूत तो दिखा। मन ने कहा, ठहरो, दिखाता हूं। वहां एक मनुष्य शहद बेच रहा था। उसने शहद से भरी उंगली को दीवार से पोंछ लिया। दीवार पर शहद लगने की देर थी कि उसकी खुशबू पाकर एक मक्खी उस पर आ बैठी और आंखें बंद करके शहद खाने लगी। अभी वह शहद खा ही रही थी कि एक छिपकली ने देख लिया कि यह तो मेरा शिकार है। उसने छलांग लगाई और झपट कर मक्खी को शहद समेत खा लिया। उस दुकानदार ने बड़े प्यार से एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली छिपकली पर झपटी और उसको एक ही बार में खा गई। पास ही एक ग्राहक का कुत्ता खड़ा था। उसने बिल्ली पर हमला करके उसको मार डाला। दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों से कहा, मारो कुत्ते को। उन्होंने डंडे मार मार कर कुत्ते को मार डाला। वह कुत्ता पास ही खड़े ग्राहक का था। उस ग्राहक को बहुत गुस्सा आया। उसने दुकानदार को गाली निकाली। गाली निकालने की देर थी कि दोनों आपस में लड़ने लगे। दुकानदार के साथ उसके नौकर थे और ग्राहक के साथ बहुत से लोग। खूब लड़ाई हुई तो मन ने उस महात्मा से कहा, ये मेरे खेल हैं, ये मेरे धोखे हैं। मैं लोगों के मन में इच्छाएं पैदा करके उनको मूर्ख बनाता हूं। उन बेचारों को पता ही नहीं लगता कि इन इच्छाओं का उन्हें क्या फल भुगतना पड़ेगा। आखिरी साखी। गरीब दुकानदार और पारस। कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए न बारह बार, जीव बन फल पाके भुए गिरह बहुर न लागह डार। एक बड़ा गरीब दुकानदार था। उसका गुजारा नहीं होता था। इत्तफाका से एक दिन एक महात्मा उसके पास आए। उस दुकानदार ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। जब महात्मा प्रसन्न हुए तो उसने आंखों में आंसू भरते हुए प्रार्थना की, मैं गरीब हूं, मेरा गुजारा नहीं होता, आप मुझ पर कृपा करो। महात्मा मेहरबान हो गए और कहने लगे कि मेरे पास पारस है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए देता हूं। इतने समय में जितना चाहो सोना बना लेना। महात्मा तो कृपा करके चले गए, लेकिन जीव का भाग्य उसके साथ रहता है। वह गरीब दुकानदार बाजार गया। पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे वालों ने कहा कि पहले तो 5 रुपये मन था, अब 7 रुपये मन है। कहने लगा, मुझे यह घाटे का सौदा नहीं करना। मूर्ख को इतना पता नहीं था कि 1 मन सोने का कितना रुपया होता है। बोला, जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। घर लौट आया। दूसरे महीने फिर बाजार गया और पूछा, लोहे का क्या भाव है। दुकानदार ने कहा, लाला जी, अब तो और भी बढ़ गया है। फिर बोला, जब 5 रुपये मन होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर बाजार गया। लोहे का भाव पहले से भी बढ़कर 15 रुपये हो चुका था। खाली हाथ वापस आ गया। इतने में 3 महीने गुजर गए। उधर महात्मा ने सोचा कि चलो जाकर अपना पारस ले आए। उस दुकानदार ने तो बड़े बड़े आलीशान मकान बनवा लिए होंगे, लेकिन जब आए तो देखकर हैरान रह गए। वही टूटी हुई दुकान, वही पुराना सा मकान। महात्मा अपना पारस लेकर चले गए। यही मिसाल हम पर घटती है। मनुष्य जन्म पारस है। महात्मा कुल मालिक है, जिसने हम पर कृपा करके हमें पारस जैसा मनुष्य जन्म दिया है। हमारे अंदर कुल मालिक अकाल पुरुष है। हम संसार के बाकी सब कामों की ओर तो ध्यान देते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलाप के काम को टालते रहते हैं। हम यह नहीं समझते कि परमात्मा से मिलाप करके हम उसका रूप हो जाएंगे और जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे।
अगर हम मनुष्य जन्म पाकर अंतर में तर्ककड़ी करके परमात्मा से मिलाप न करें तो खुद ही सोच कर देख लें कि हमसे ज्यादा खोटे भाग्य वाला और कौन हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, आज के इन प्रेरणादायक वचनों और साखियों से हमने यह समझा कि यह मानव जन्म कितना अनमोल है। परमात्मा ने हमें जीवन दिया, लेकिन इसे सार्थक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मन के धोखे हमें भटका सकते हैं, परंतु यदि हम दृढ़ निश्चय और भक्ति के मार्ग पर चलें तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। इन साखियों से हमें यह भी शिक्षा मिली कि समय बहुत तेजी से बीत जाता है। जो भी करना है अभी करना है। भजन, सुमिरन और सत्संग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। परमात्मा ने हमें जिस पारस मनुष्य जन्म का उपहार दिया है उसे व्यर्थ न जाने दें। तो संगत जी, आइए संकल्प लें कि आज से हम अपने जीवन को सत्संग और भक्ति के मार्ग पर लगाएंगे। मन को भटकने नहीं देंगे और सच्चे सुख और शांति के मार्ग पर चलेंगे। हर दिन को आखिरी समझकर भक्ति करो, क्योंकि यही समय है परमात्मा से मिलने का। संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अपनी राय नीचे कमेंट करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।